सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। दूसरा अध्याय तीसरा प्रश्न 129 30। हाँ ठीक है, 30 ही है। हाँ 30 जी। श्रीमद्भगवद गीता तीसरा अध्याय पृष्ठ 129 चौपाई 16 26। पृष्ठ 129 1 2 9। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि त्यागवाद तथा संन्यासवाद की व्यर्थ तर्क से कर्म करने में तत्पर साधारण समझ के मनुष्यों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करे, उन्हें संशयशील न बनाए। कर्मयोग युक्त विद्वान मनुष्य आप भली भांति सब कर्मों को करता हुआ कर्मों में तत्पर अज्ञानियों को भी कर्मों में लगावे। निरर्थक वाद विवाद से सर्वसाधारण को संदेह युक्त डावाडोल बना देना बुद्धि भेद है। यूं ही जन समुदाय में बुद्धि भेद उत्पन्न कर देना सर्वथा अनुचित है। पूरे तर्कवाद से कर्म धर्म में, आचार विचार में, कर्तव्य पालन में और श्रद्धा विश्वास में मनुष्यों में बुद्धि भेद संशय उत्पन्न कर देना मानव समाज का नाश करने के समान है। भगवान आगे फरमाते हैं कि प्रकृति यानी मूल कारण के गुणों द्वारा सर्व प्रकार से कर्म कराए जाते हैं, परंतु कर्तापन के अहंकार से जिसका आत्मा अति मूढ़ है, कर्तापन के अभिमान से जिसकी चैतन्य शक्ति मंद पड़ गई है, वह कर्तापन के अभिमान से जिसकी चैतन्य शक्ति मंद पड़ गई है, वह मैं कर्म करने वाला हूँ ऐसा मानने लग जाता है। मैं कर्म करने वाला हूँ ऐसा मानने लग जाता है। परंतु हे विशाल बुद्ध, गुण और कर्म के विभाग से तत्व को जानने वाला ज्ञानी गुणों में बरत रहे ऐसा मानकर कर्मों में आसक्त नहीं होता। प्रकृति में आवरण करना, जड़ता, ये तमोगुण है। क्रिया का होना, परिवर्तन और गति, ये रजोगुण है। अपने स्वभाव में रहना, मर्यादा में बरतना और प्रकाशक होना, ये सत्व गुण है। ये तीनों गुण मनुष्य के गुणों में बरतते रहते हैं तो मनुष्यों में अज्ञान, आलस्य, निराशा, अकर्मण्यता, क्रूरता आदि तमोगुण है। अति क्रियाशीलता, लोभ आदि वृत्तियों से प्रेरित होकर के कर्म करना और अति तृष्णा आदि रजोगुण है। ज्ञान और बुद्धि में से युक्त होकर के शुभ कर्म का करना, इंद्रियों के वशीभूत न होना, मर्यादा में रहना और ज्ञान के प्रकाश से प्रसन्न रहना, ये सत्व गुण है। ज्ञान के प्रकाश से प्रसन्न बने रहना, ये सत्व गुण है। तो प्रकृति के गुण यानी शक्तियां ही मनुष्य के तीन गुणों में काम करते हैं, उन्हीं से कर्म कराए जाते हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त नहीं होता, कर्तापन का अभिमान नहीं करता। तो प्रकृति के गुणों से अति मोहे हुए मनुष्य गुणों से किए जाने वाले कर्मों में तत्पर बने रहते हैं। उनको रहस्य का ज्ञान नहीं होता। उन अल्प ज्ञानवान मंद बुद्धि के मनुष्यों को पूर्ण ज्ञानी पूरे युक्तिवाद से चलायमान ना करे। पूरे ज्ञानी को चाहिए कि कल्पनामय दर्शनवाद से उनकी कर्म श्रद्धा को भंग ना करे, उनसे कर्म त्याग ना कराए, किंतु उनको कर्तव्य करने के लिए अधिक उत्साहित करे। अब भक्ति योग का महत्व दर्शाते हुए भगवान ने कहा कि अंतरात्मा से सब कर्मों को मुझ में त्याग कर यानी समर्पण करके फल की आशा और ममता से रहित होकर और अहंकार के ज्वर से मुक्त होकर तू कर्तव्यमय युद्ध कर। सत्य और न्याय की रक्षा करना ये ईश्वरीय नियम है। दूसरे प्राणी के आक्रमण से अपने प्राणों की तथा अधिकारों की रक्षा करना नैसर्गिक सिद्धांत है। इस भाव से तू अपने सभी कर्म
श्री भगवान को अर्पण करके कर्म कर। कर्तापन के अहंकार को तू छोड़ दे। जो श्रद्धालु जन निंदा न करते हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, मेरे इस शिक्षण में निश्चल निश्चय रखते हैं, वे भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और सत्य में निष्ठा ये अंतरंग कर्म है और कर्मेंद्रिय द्वारा किया जाने वाला कर्म बहिरंग कर्म है, तो बाहर से भीतर प्रबल है। इसलिए श्रद्धा आदि भीतरी कर्म उत्तम कहे गए हैं और उन्हीं से बाहर के कर्म शुद्ध होते हैं। तो कर्मयोग की निंदा न करके जो जन श्री भगवान के कथनानुसार कर्म करता है वह कर्म फल से मुक्ति लाभ कर लेता है, और जो जन मेरे इस मत की निंदा करते हुए उसके अनुसार नहीं चलते, उनको सब ज्ञानों में अति मूढ़, बुद्धिहीन और नष्ट हो गए हुए ही तू जान। तो कर्म की निंदा करने वाले आलसी, निरुद्धमी, निराशावादियों का नाश ही तू समझ। उनको जान कि वे ज्ञान की बातें तो बनाते हैं परंतु हैं सर्व ज्ञान में अति मूर्ख। कर्म का करना इस सृष्टि का नियम है और अपनी रक्षा करना प्राणी मात्र में स्वभाव से पाया जाता है। कुछ न कुछ क्रिया करते रहना ज्ञानी अज्ञानी सब में समान रूप से संभाव है, समान रूप से स्वभाव है। कुछ न कुछ क्रिया करते रहना, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सब में समान रूप से इस स्वभाव में है। यही प्रकृति है, ये स्वभाव है। भेद केवल इतना है कि ज्ञानी की प्रकृति सत्वगुणी की होती है, उसके कर्म शुभ होते हैं। इस पर श्री कृष्ण महाराज ने फरमाया कि ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी सात्विकी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, उससे भी अपनी स्वाभाविक क्रिया रोके नहीं रोकी जा सकती। सब प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं, उसमें कोई निग्रह क्या करेगा? कोई हट से कर्म करना कैसे रोक सकेगा? तो इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष रहते हैं। विवेकी को चाहिए कि उनके वश में ना पड़े, क्योंकि वह इसके शत्रु हैं। किसी के लिए भी स्वभाव सिद्ध क्रिया का त्याग देना असंभव है। तो स्वभाव सिद्ध क्रिया जो है उसका त्याग देना असंभव है। इसलिए करना यही चाहिए कि बाहरी वस्तुओं के देखने सुनने आदि से उनमें जो राग गाढ़ प्रीति हो जाती है और जो द्वेष का भाव बढ़ जाता है, मनुष्य उसके अधीन ना हो, उनको दमन करके रखे, क्योंकि ये राग द्वेष कर्म योगी के बड़े वैरी हैं, उनको सन्मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं। तो कर्मों में कर्तव्यों में कैसी भावना हो, इस पर महाराज ने कहा कि अपना धर्म यानी कर्तव्य कर, हीन गुणमुक्त भी हो तो भी दूसरे के भली प्रकार पालन किए हुए कर्तव्य से अधिक कल्याणकारी है। अपने साधारण कर्तव्य में मर जाना उत्तम है और अपने कर्तव्य को तुच्छ जानकर पर धर्म यानी संन्यास आदि कर्तव्यों को धारण कर लेना ये भयकारी है। तो चारों वर्णों के कर्म मनुष्य समाज में सर्वत्र स्वाभाविक रीति से पाए जाते हैं। ये चारों जातीय कर्म है जिनमें कोई न कोई कर्म अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। इन जातीय कर्तव्यों में ऊंच नीच की भावना रखना भारी भूल है। पाप दोष को मानना बड़ा भ्रम है, पाप दोष को मानना बड़ा भ्रम है और इनको त्याग देना एक निरी अविवेकता है। धर्म शब्द का बड़ा विस्तार है। इसमें पारिवारिक, व्यवहारिक, पारमार्थिक सभी कर्तव्य समाये हुए हैं। इसके अनंतर अर्जुन ने पूछा कि हे वृष्णिवंशन, पाप करना न चाहते हुए भी मानव बल से लगाया हुआ या मनुष्य किससे प्रेरित किया हुआ पाप को करता है? तो भगवान ने कहा कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाली यह कामना है, यही क्रोध है, यही बड़ी खाने वाली है और यही बड़ी भारी पाप रूपा है। इसके कारण ही जगत में जन घोर पाप कर्म किया करते हैं। भगवान ने कहा कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाली यह कामना यही क्रोध है, कामना ही क्रोध है, यह बड़ी खाने वाली है और बड़ी भारी पाप रूपा है। इसके कारण ही यानी कामना के कारण ही जगत में जन घोर पाप कर्म किया करते हैं। इस लोक में तो इस कामना को वेरी जान। तो पदार्थों की प्राप्ति की अधिक इच्छा ही काम है, इसी से क्रोध आदि सब पाप उत्पन्न होते हैं। यह तृष्णा सदा अतृप्त रहती है और यही बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार की धुएं से अग्नि ढकी जाती है,
मल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढका जाता है, उसी प्रकार कामना से मनुष्य का यह ज्ञान आच्छादित कर रखा है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों के सदा के शत्रु दुष्कर्ता से पूर्ण तृप्त होने वाली इस काम रूप आग ने आत्मा के ज्ञान को आवरण करके रखा है। संसार के सभी सुख भोगों की सामग्री के ईंधन भी यदि कामना की आग में डाल दिए जाएं तो भी इसका तृप्त होना कठिन है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस कामना के रहने के स्थान कहे जाते हैं। इनमें रहकर इन्हीं में यह ज्ञान को आच्छादित करके देहधारी को मोह लेती है। तो इंद्रियों का जब बाहर के विषयों के साथ संयोग होता है तब उन विषयों के देखने सुनने आदि के विचार मन में बार बार घूरने लगते हैं। बस यही तो वासना कही गई। उसी वासना की तार के पदार्थों के उपभोग की अधिक कामना बढ़ती जाती है। वही कामना है। यह काम मनुष्य की इंद्रियों में और मन बुद्धि में निवास करता है और इसको चंचल बना करके मनुष्य के ज्ञान को आवरण करके उसे उन्मत्त कर देता है। तो विषयों की कामना आत्मा की स्वाभाविक ज्योति को मंद कर देती है, जिससे वह सत्यासत्य के विवेक से शून्य हो जाता है। इसलिए हे भरतश्रव, पहले इंद्रियों को भली भांति वश में करके फिर ज्ञान और विशेष ज्ञान के नाशक इस पाप काम रूपी को हनन कर, काम पापी को हनन कर। सत्यासत्य का विवेक ज्ञान है और आत्मा की सत्ता का बोध ये विज्ञान है, तत्व ज्ञान है। आत्मज्ञानी जन कामना को वशीभूत कर सकता है, क्योंकि कहा है कि इंद्रिया अन्य स्थूलों से श्रेष्ठ है। स्थूल इंद्रिया जो है अन्य स्थूल अंगों से श्रेष्ठ है। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है अथवा प्रबल है, और जो बुद्धि से उत्तम व प्रबल है वह है आत्मा है। तो आत्मा इंद्रियादिकों से उत्तम और प्रबल है, इसलिए जगा हुआ आत्मा इनको सुगमता से वश में करके कामना को जीत सकता है। इस प्रकार हे वीर, अपने आत्मा को निज चेतन स्वरूप को, अपने आत्मा को यानी अपने निज के चेतन स्वरूप को बुद्धि से भी उत्तम और प्रबल समझ करके अपनी आत्मा से आत्मा को थाम करके कठिनता से जीत जाने वाले इस काम रूप शत्रु को तू हनन कर दे, तू अपने चैतन्य भाव से इसका नाश कर दे। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये जो भक्तिमय कर्मयोग मैंने तुझे कहा है ये कोई नवीन बात नहीं है। सूर्यवंशियों के प्रथम पुरुष विवस्वान को यह अविनाशी योग मैंने पहले कहा था। विवस्वान ने मनु को बताया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से यह चला आया। प्राय इसको राजर्षि जन जानते थे। क्षत्रिय ऋषियों में कर्म समर्पण का योग पहले पाया जाता था। हे परंतु वह योग दीर्घ काल के बीतने पर यानी काल के बड़े हेर फेर से नष्ट हो गया था। ये वही यह पुरातन कर्म योग मैंने आज तुझे कहा है। तू मेरा भक्त है और सखा है। निश्चय से ये योग एक उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य की बात, निश्चय से ये योग एक उत्तम रहस्य है और उत्तम रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित होती। सो मैं तुझको कहता हूँ कि कर्मयोग का उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। तो आत्मकल्याण का यह बड़ा सरल पंथ है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो इधर का है, अब हुआ है, और विवस्वान का जन्म तो बहुत बहुत पहले हुआ था। तब मैं कैसे जानूं कि ये योग आदि में आप शुरू में आपने ही कहा था। तो श्री भगवान ने फरमाया कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। भेद केवल इतना है कि हे परंतु मैं उनको जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उनको जान रहा हूँ और तुझको उसका ज्ञान नहीं है। यद्यपि भगवान कहते हैं अपने बारे में कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अपरिवर्तनशील आत्मा हूँ और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके सूक्ष्म प्रकृति को लेकर मैं अपनी आत्मशक्ति से अपने संकल्प के बल से प्रकट होता हूँ। तो साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है और वह अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करता है।
जब जब ही धर्म की ग्लानि होती है, धर्म मंद पड़ जाता है और अधर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो साधक आत्म मर्यादा से साधुओं सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। अथवा शुभ कर्मों को बचाने के लिए और पापों के विनाश करने के वास्ते मैं समय समय पर जन्म लेता हूँ। जब जनता में धर्म न रहे, मर्यादाएं मिट जाए, सत्य तथा ज्ञान का नाश हो रहा हो, उस समय भले जनों तथा भलाई को बचाने के लिए, बुरों को तथा बुराई को दूर करने के लिए और सत्य को मर्यादा को स्थापित करने के वास्ते मैं पुरुषोत्तम आया करता हूँ। इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो जन रहस्य सहित तत्व से जानता है, उनको देवी प्रेरणा तथा ईश्वरी विधान समझता है। हे अर्जुन, वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं पाता और मुझको ही प्राप्त कर लेता है, मुझको ही प्राप्त करता है। वह सत्संगी मुझ में ही समा जाता है। बहुत से वीतराग, भय और क्रोध से रहित, ज्ञान तथा तप से पवित्र बने हुए, मुझ में लीन तथा मेरे आश्रित और मेरे आश्रित लोग मेरे भाव को, यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मनुष्य की वृत्तियों में राग प्रबल है, भय उस राग से भी प्रबलतर है और वेर भाव तो सबसे प्रबलतम है। ये तीनों दोष कर्मयोग और भक्ति भाव के बड़े भारी विरोधी हैं। इनको छोड़ने पर ही भक्त भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ करता है। हे अर्जुन, जो लोग जिस प्रकार जिस विधि से मुझको प्राप्त होते मेरे पास आते हैं, उनको उसी प्रकार से मैं ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि सर्व प्रकार से मनुष्य मेरे ही बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं। ज्ञान, तप, कर्म और भक्ति आदि मार्ग सब मेरे बताए हुए, परंतु सब मार्गों का एक ही लक्ष्य परमात्मा के परम पद की प्राप्ति होना चाहिए। अब कर्मों की सफलता को चाहते हुए जो जन इस लोक में देवताओं को पूजते, देव यज्ञ करते हैं और मनुष्य समाज की सुधार उपकार सहित सेवा करते रहते हैं, निश्चय पूर्वक इस लोक में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र हो जाया करती है। इस लोक के सुधार, उपकार और सेवा आदि कर्मों का फल आप ही आप शीघ्र मिल जाता है और फिर भगवत भक्त कर्मयोगी अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति को कर्मोद्देश्य क्यों बनाए। इस लोक के सुधार, उपकार और सेवा आदि कर्मों का फल आप ही आप शीघ्र मिल जाता है, तो फिर भगवत भक्त कर्मयोगी अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति को कर्म का उद्देश्य क्यों बनाए। हे अर्जुन, गुण कर्म के विभाग से यानी भेद से चतुर्वर्ण का धर्म मैंने ही रचा है। उसने मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता विनाशी जान। चारों वर्णों के विद्या, शूरवीरता, चतुरता और कार्यकुशलता आदि गुण हैं। इन उपार्जित गुणों को क्रियात्मक रूप देना कर्म है। यह स्वाभाविक कर्ममय धर्म का कर्ता अविनाशी भगवान ही है। ऐसे अन्य अनेक स्वाभाविक नियम से ईश्वरीय कर्म करते हुए भी मुझको कर्म लिप्त नहीं होते, क्योंकि कर्मों के फलों की मुझे लालसा नहीं है। मैं स्वभाव सिद्ध नियम से कर्म करता हूँ। इस प्रकार जो जन मुझको अकर्ता होकर भी कर्ता होकर के ये अकर्ता जानता है, वह कर्मों से नहीं बन जाता, वह भी मेरी तरह अकर्ता ही बना रहता है। उसको कर्म लेप नहीं लग पाता। निष्काम कर्म के रहस्य को इस प्रकार जानकर पूर्व काल के मोक्ष चाहने वालों ने भी कर्म किया था, कर्म धर्म को धारण किया था। इसलिए पूर्वजों ने जो बहुत पहले किया था वह कर्म तू भी कर। इस लोक के धन और यश आदि फलों के लिए कर्म करना और परलोक के स्वर्ग संबंधी भोग के उद्देश्य से कर्म करना, ये कामना सहित सकार कर्म है। दोनों लोकों के फलों की कामना मन में न रखकर कर्म को करना, दोनों लोकों के फलों की कामना को मन में न रखकर कर्म को करना, ये निष्काम कर्म है और ऐसा निष्काम कर्म ही हे अर्जुन तू कर। अब कर्म क्या है? अकर्म मैंने ज्ञान व संन्यास। ये क्या है? कर्म क्या है, अकर्म क्या है? इस विषय में विद्वान भी मोह में चक्कर में पड़े हुए हैं। इस कारण मैं तुझको कर्म बताऊंगा, जिसको जानकर तू अशुभ कर्म से मुक्त हो जाएगा। विचार विवेकवान मनुष्य को करने योग्य कर्म को भी अवश्य जानना चाहिए और निषिद्ध कर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म की गति गहरी है, कर्म का ज्ञान अति गूढ़ है। जो जन कर्म में अकर्म देखे
निष्काम रहे और जो अकर्म में ज्ञान त्याग में कर्म अवलोकन करे, वह जन मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह कर्म योग युक्त है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो जन कर्तव्यों को करता हुआ अहंकार से रहित है, निष्काम भाव से कर्म करता जाए, उसका कर्म अकर्म है, ज्ञान है तथा त्याग है। और जो जन ज्ञान और त्याग में रहता हुआ भी ये समझे कि कर्तव्य कर्म को करना स्वाभाविक ईश्वरीय नियम है, उसका ज्ञान भी कर्म है। ऐसा निष्काम कर्म करता ही उत्तम गुणी मनुष्य है। वही ज्ञान कर्म के सच्चे सार को समझता है, जिसके सर्व आरंभ यानी कर्म करने के प्रयत्न, जिसके सर्व आरंभ कामना के संकल्प से रहित है यानी फल की इच्छा से वर्जित है, उस निष्काम भाव रूप ज्ञान की अग्नि में कर्म दग्ध कर देने वाले को विद्वान लोग पंडित कहा करते हैं। तो निष्काम भाव से सभी कर्म करना ज्ञान तथा त्याग ही है। ऐसे ज्ञान की आग से जिसके सब कर्मों के संस्कार भस्म हो गए हैं, वो निर्लेप मनुष्य ज्ञानी कहा जाता है। जो जन कर्मों के फलों की कामना को त्याग कर निष्काम भाव से सदा तृप्त है और जो इस लोक की कीर्ति आदि के आश्रय से और स्वर्गों के उपभोगों के सहारे से रहित है, वह कर्म में अच्छी तरह लगा हुआ भी कुछ नहीं करता है, वह सर्वथा निर्लेप बना रहता है। जो जन फल की आशा से रहित है, चित्त वृत्ति को वश में किए हुए, जो सर्व संग्रह का त्याग किए हुए है, वह केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ, केवल जन्म से प्राप्त स्वाभाविक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। उसको अपने कर्तव्य कर्म के करने पर पाप दोष का लेप नहीं लगता। तो सृष्टि नियम में ही शरीर के पालन पोषण और रक्षण करने आदि के कर्म हैं। उन सभी कर्मों को करना ईश्वर कृत मर्यादा है, उसमें कर्मों का कर्ता अकर्ता ही बना रहता है। तो जो जन सहज से जो मिले उससे संतुष्ट है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से पार हो गया है, जो निर्वैर है और जो सफलता असफलता में सम है, वह कर्म करके भी उसके कर्म के बंधन में नहीं फंसता। फल में आसक्ति रहित का, राग द्वेष से मुक्त का, ज्ञान में स्थिर चित्त का और यज्ञ के लिए कर्म करने वाले का सारा कर्म यानी उसका जो सारे कर्म संस्कार हैं, वे सर्वथा लय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो कर्तव्य पालन, जनहित और सेवा आदि कर्म यज्ञ है। कर्तव्य पालन, जनहित और सेवा आदि कर्म यज्ञ है। ऐसे सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण है। बलि भी ब्रह्म में, ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म में स्थित द्वारा हवन हुआ है। उस ब्रह्म के कर्मों की समाधि से ब्रह्म ही प्राप्त किया जाता है। तो ब्रह्म में सब कर्मों का समाधान, शांत और समर्पण करना, ये ब्रह्म कर्म समाधि है। कर्तव्य कर्मों का करना ये ब्रह्म की विधि का विधान है। तो ईश्वरीय नियम है कि ऐसा समझ करके कर्म करना ब्रह्म समाधि में ही किया गया कर्म है। उससे कर्मयोगी को ब्रह्म धाम का ही लाभ होता है। दूसरे योगी जन देव यज्ञ अग्निहोत्र को ही आराधते रहते हैं। अन्य उपासक लोग ब्रह्म रूप अग्नि में, आध्यात्म ज्योति में यज्ञ से ही यज्ञ को होते हैं। अंतर्मुख होकर के आत्मा से ही परमात्मा की उपासना करते हैं। अपनी वृत्तियों को बलि बनाकर ब्रह्म वेदी पर चढ़ाते हैं। अन्य प्रकार के योगी जन कान आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते रहते हैं, तो इंद्रिय संयम का यज्ञ करते हैं। दूसरी प्रकार के याजक शब्द आदि विषयों का इंद्रियों की आग में होम करते रहते हैं। वे हरि अनुरागी जन भक्ति भाव भरे सुरीले गीतों से, रसने स्वरों से, कीर्तनों से, भजनों से तथा पवित्र पाठों से और ऐसे ही उत्तम ग्रंथों के अध्ययन से, शुभ जनों के दर्शनों से और सत्संग आदि से अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाते रहते हैं। उनका इंद्रियों में उनके विषयों का हवन है, तो शुभ प्रवृत्तिमय यज्ञ है। अन्य योगी जन इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के व्यापारों को अपने आप के सब कर्मों को और प्राणों के व्यापारों को अपने आप के संयम की अग्नि में जो सत्य ज्ञान से दीप्त है होमते रहते हैं। अपने आप को नियम मर्यादा में रखकर अपनी इंद्रियों के सब कर्मों से क्रियाशीलता का जीवन बिताते हैं, शुभ कर्म करते हैं और अपने सांसों के आने जाने को भी ज्ञान से प्रज्वलित कर्मयोग की आग में बलिदान करते हैं। प्रशंसनीय व्रतों वाले,
संयम ध्यान में यत्नशील योगी जन कोई द्रव्य से, जरू आदि पदार्थों से यज्ञ करने वाले होते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई कर्म योग वाले हैं, कोई स्वाध्याय यज्ञमान है और कोई ज्ञान यज्ञ में परायण है। उसी प्रकार दूसरे योगी लोग अपान में प्राण की आहुति डालते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं, अन्य प्राण में अपान को हवन करते हैं, अभ्यंतर कुंभक करते हैं। अन्य प्रकार के अभ्यासी जन अनेक प्रकार की भस्त्रिका आदि से प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में परायण होते हैं। कई एक अभ्यासी लोग खान पान को नियत किए हुए मिताहारी होकर प्राणों में प्राणों को होमते हैं, स्वास्थ्य युक्त सदाचार का जीवन व्यतीत करते हैं। ये सभी यज्ञों से पापों का नाश कर चुके हैं और यज्ञों को जानते हैं, तो यज्ञों के सच्चे मर्म को समझते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, यज्ञ करके बचा हुआ अन्न खाने वाले भगवान फरमाते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, यज्ञ करके बचा हुआ अन्न खाने वाले अमृत खाने वाले हैं, उनका भोज है ना अमृत है, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ न करने वाले का यह लोक ही नहीं है तो दूसरा लोक कहाँ से हो सकता है। तो ऊपर कहे यज्ञों में से कोई भी यज्ञ करके भोजन करना, ऊपर कहे यज्ञों में से कोई भी यज्ञ करने के बाद भोजन करना, ये भगवान का अमृत प्रसाद पाना है। उससे मनुष्य के दोनों लोक सुधर जाते हैं और यदि इन कामों में से कोई भी शुभ कर्म न किया जाए तो इस लोक का जीवन ही बिगड़ जाता है, तो परलोक की तो कथा ही कौन कहे। तो ऊपर कहे प्रकार से ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद मुख से, वेद वाणी से विस्तृत हुए हैं, विस्तार से वर्णन किए गए। उन सब यज्ञों को तू कर्म से होने वाले समझ। तो कर्मों की क्रिया बिना कोई भी यज्ञ नहीं किया जा सकता, ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाएगा। तो सब कर्म करने से ही सिद्ध होते हैं, सब कर्म करने से ही तो सिद्ध होते हैं। इसलिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म अवश्य में करते रहना चाहिए। ऐसा ज्ञान ही ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से, सामग्री के होम से ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, कल्याणकारक है। हे पार्थ, सर्व संपूर्ण कर्म ज्ञान में सर्वथा समाप्त होता है। कर्म मात्र निष्काम भाव में, अनासक्ति में तथा समबुद्धि में पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। तो कर्मों की उत्तमता और पूर्णता कर्मयोग तथा भगवत समर्पण रूप सच्चे ज्ञान में ही है। हे अर्जुन, उस ऊपर कहे ज्ञान को तत्वज्ञानी भगवत भक्तों के समीप जाकर के विनय से, नमस्कार से और बार बार पूछने से और सेवा से समझ। तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझको ज्ञान का उपदेश देंगे। तो सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय नम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव है। इन्हीं से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। उक्त तीनों साधन जिज्ञासु की श्रद्धा के, सच्ची लगन के और ज्ञान पिपासा के परिचायक हैं। हे अर्जुन, तब ज्ञानी लोग तुझको वह ज्ञान बताएंगे जिनको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह में नहीं पड़ेगा और जिस ज्ञान से तू सब भूतों को अपने आत्मा में देखेगा अथवा मुझ में अवलोकन करेगा, यदि और मुझ में अवलोकन करेगा। भगवान जो एक महत्वपूर्ण बात फरमाते वो यह है कि यदि तू सब पापियों से भी बहुत बड़ा पापी है, यदि तू सब पापियों से भी बहुत बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी ज्ञान की नौका से तू पाप समुद्र को बड़ी सुगमता से तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ही सर्व कर्मों के को ज्ञान की अग्नि भस्म कर डालती है। निश्चय से इस लोक में ज्ञान के समान दूसरा कोई साधन पवित्र नहीं है। उस ज्ञान को कर्मयोग से भली प्रकार सफल हो चुका हुआ मनुष्य समय पर आप ही अपने आत्मा में प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को श्रद्धावान, विश्वासी, जितेंद्रिय और परमेश्वर परायण मनुष्य प्राप्त करता है। उस ज्ञान को पाकर फिर तुरंत परम शांति को मनुष्य पा लेता है। तो कर्मयोग के ज्ञान से और अध्यात्म ज्ञान के तीन ही साधन है। श्रद्धा, तीन ही उत्तम साधन है। पहला श्रद्धा, दूसरा भक्ति और तीसरा इंद्रिय संयम। जो ऊपर कहे ज्ञान से रहित है, इन्हें श्रद्धा न करने वाला है और संशयशील है, वह नष्ट हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। तो संशय युक्त का यह लोक न यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। तो सत्य ज्ञान का न होना, आत्मा परिवर्तन, परमात्मा में श्रद्धाहीन होना और आस्तिक भाव में तथा कर्तव्य कर्मों में संदेहशील बने रहना, पाप दोष की भावना से डावाडोल हो जाना, ये मनुष्य के विनाश का कारण कहा गया है।
तो सब कर्मों में संशय करने से दोनों लोक और सुख नहीं रहते। तो संशय मनुष्य में कुसंग और कुतर्क से उत्पन्न होता है। बहुत बढ़ जाने से वो मनुष्य को भ्रमशील, अस्थिरचित, अविश्वासी, भीरू और दुर्बल बना देता है। इसलिए संशय सुख मात्र का नाशक कहा जाता है। हे धनों के विजेता अर्जुन, जिस भगवत भक्त ने कर्म योग से सब कर्म श्री भगवान में अर्पण कर दिए हैं, ज्ञान से संशय को छेदन कर डाला है, कर रखा है, और जो आत्मवान है, अपने आत्मा को जानता है, उसको कर्म नहीं बांधते। वह कर्म करता हुआ कर्मों के संस्कार से मुक्त ही बना रहता है। इसलिए हे भारत, अज्ञान से यानी आत्मा, परमात्मा और सत्कर्मों के अविवेक से उत्पन्न हुए और हृदय में रहने वाले इस संशय को आत्मज्ञान की तलवार से काट कर योग में यानी भक्ति भाव पूर्ण परम योग में तू भली प्रकार रह और कर्तव्य को करने के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। हे परम पिता परमात्मा श्री राम दयालु कृपालु दीनानाथ, अभी हम सब भाई बहनों ने मिलकर के श्रीमद्भगवत गीता का जो पाठ किया है, इसका जो भी फल आप जो भी पुण्य फल आपके विधान में हो, हे परमात्मा, वो हमको नहीं चाहिए। वो पुण्य फल हम आप ही के श्री चरणों में अर्पित करते हैं और कामना करते हैं इस फल से श्री शैलेंद्र सिंह शक्तावत की आत्मा का मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो। तो ये पाठ श्री शैलेंद्र शक्तावत की आत्मा के मंगल कल्याण के निमित्त किया गया है। आपसे चरण पकड़ करके बार बार प्रार्थना है कि उसकी आत्मा का मंगल करे, कल्याण करे, मंगल करे, कल्याण करे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।